जगन्नाथ भगवान कृष्ण की जैसे भक्तों के साथ लीलाएं करते थे। और कभी भी कोई भी भक्त दुख में है, कभी भी कोई भगवान के साथ चाहिए, तो भगवान मंदिर से निकल करके भक्तों के पास चले जाते हैं। एक भक्त राजकुमारी थी, नाम था विष्णुप्रिया। पुरी के अंदर जो राजा थे, तो उन्होंने एक बार जयपुर के राजा को न्योता दिया था कि आइए पुरी के अंदर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। राजस्थान के अंदर जयपुर है, और जयपुर के जो राजा थे जय सिंह, और पुरी के अंदर जो राजा थे उन्होंने न्योता भेजा था कि हमारे पुरी के अंदर आइए और भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करिए। जयपुर के राजा जय सिंह, पत्नी चंद्रावती, दोनों साथ गए पुरी में दर्शन करने के लिए, और बड़ा स्वागत किया पुरी के राजा ने। और राजा रानी दोनों वहां पहुंच करके भगवान के दर्शन करते हैं। बहुत सुंदर जगन्नाथ और बलदेव और बहन सुभद्रा मैया के दर्शन किए, और दर्शन करके वहां का जो प्रसाद ग्रहण कराते हैं राजा, और सारे मंदिर का दर्शन करा करके, भगवान के दर्शन करा करके प्रसाद सेवन कराते हैं। जो राजा की पत्नी चंद्रावती है, वो जगन्नाथ से कुछ मांगती है। जब मालूम होता है कि जगन्नाथ के बड़ा महिमा है और करुणा निधान है, बड़ा दयालु है, और भक्तों को हमेशा सहायता करते हैं, और दर्शन करने के बाद वो जो चंद्रावती है जगन्नाथ से कुछ मांगती है। क्या मांगी उसने? कि मेरे एक ऐसा पुत्री दो जो कि वो बड़े होने के बाद आपके सेवा में लगाऊं, आपकी सेवक बनाऊं। पुत्री मांगा उसने। चंद्रावती ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद ठाकुर जी को स्मरण करके ऐसा बोल करके आती है, और दर्शन करके पुरी से लौट करके वापस अपने स्थान जयपुर आ जाते हैं। और कुछ समय के बाद चंद्रावती के पुत्री होती है। पुत्री क्या होता है, धीरे धीरे जन्म होने के बाद धीरे धीरे बड़ी होती है। बड़ी होने के बाद कुछ दिनों के बाद क्या होता है, चंद्रावती जो है बड़ी बीमारी में ग्रसित हो जाती है, बीमार पड़ जाती है। तो बीमार के समय बेटी है वो माँ की सेवा कर रही थी, और उस समय सेवा करते समय कमरे के दरवाजे के सामने से ऐसे नजर पड़ा जैसे कोई सन्यासी, कोई संत सामने से गुजर गए। और ऐसा देखते हुए वो अपना सेवक को आदेश देती है कि देखो देखो कौन है। जब सेवक जाकर के देखते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, और वो कहते हैं कि मैं जगन्नाथपुरी से आया हूँ, और मैं ये प्रसाद लेकर के आया हूँ। आपकी माता जो बीमार हैं, ये प्रसाद खिला दीजिए, वो ठीक हो जाएगी। ये प्रसाद खिला दीजिए, वो ठीक हो जाएगी। वो तुरंत उस प्रसाद वो पुत्री लेकर के जैसे वो अपने माता को खिलाती है, और खिलाते ही कुछ समय के बाद में जो भी शरीर में पीड़ा था वो क्या होता है, पूरे ठीक हो जाती है। ठीक होने में सब खुश होकर के भाव विभोर हो जाते हैं भगवान जगन्नाथ के लिए सोच करके। तो फिर खुश होकर के राजा जयसिंह और पत्नी चंद्रावती उस जो सन्यास जो संत आए हुए थे, तो खूब सारे उपहार देते हैं, खूब सारे गिफ्ट देते हैं, धन रत्न खूब सारे देते हैं कि ये लेकर के वहां मंदिर में पहुंचा दीजिए, राजा के पास पहुंचा दीजिए। और राजा जयसिंह पत्नी चंद्रावती दोनों मिलकर के अपने पुत्री को विष्णुप्रिया को कहते हैं कि तुम क्या देना चाहते हो, आप भेंट ठाकुर जी को दे सकते हैं। जगन्नाथ की भगवान के भक्ति से पुत्री जन्म हुई है, क्योंकि वो जन्म से ही भक्ति भाव में आ चुकी थी। वो सोचती है कि क्या दूं मैं भगवान के पास ऐसा क्या नहीं है जो मैं दूं। भक्त की सोच इसी प्रकार होता है। जगन्नाथ भगवान के पास क्या नहीं है, मैं क्या दे सकता हूँ, तो हम इनको क्या अर्पित कर सकते हैं, उनको क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। कौन? विष्णुप्रिया ऐसा सोचती है।
तो सोच करके, क्योंकि जिनके पत्नी लक्ष्मी है तो धन दौलत से लेकर के क्या चीज उनको, उनके पास क्या कमी होगी? किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो विष्णु प्रिया क्या सोचती, जैसे हम कागज पे लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, तो इसी प्रकार विष्णु प्रिया ने ताड़ पत्ता, हमारे उधर ताल पत्ते बोलते हैं, तो ये उसको बोलते हैं ताड़ पत्ते। ताड़ पत्ते के ऊपर वो कुछ लिखती है, खूबसूरत, उसमें 2-4 लाइन लिख करके वो पत्ते ऐसे कागज में बांध करके उस संत और जो सन्यास आए थे उनके हाथ में देती है कि ये लेकर के ठाकुर जी के पास जरूर पहुंचा देना। एक डब्बे में बंद करके देती है, तो वो लेकर के चले जाते हैं। वो जो संत और जो सन्यासी हैं ये सब लेकर के चले जाते हैं। जाते जाते रास्ते में सोचते हैं, राजा जयसिंह और पत्नी चंद्रावती जो है इतना धन दौलत दिए, लेकिन उनका पुत्री क्या दिया वो एक डब्बा में बंद करके। उसका मन में खटकता है वो चीजें कि डब्बे में इतनी सी चीजें में क्या है वो। तो वो क्या करता है, रास्ते में उसको मन में खटकने के बाद वो रहा ही नहीं जाता, वो खोल करके देखता है कि ये खाली डब्बे, और डब्बे के अंदर कुछ नहीं है, कागज में बंधा हुआ है कि पोटली है, क्या है वो क्या करता है, उसको वो डब्बे को भी फेंक देता है, पोटली को भी फेंक देता है। बोले तो कोई कीमती है ही नहीं, क्या है इसमें, कुछ नहीं है। वो कुछ समझ नहीं पाते हैं और कुछ नहीं है कह करके फेंक देता है, फेंक करके चला जाता है और जा करके जगन्नाथपुरी पहुंचता है। जगन्नाथपुरी में पहुंचने के बाद जो जो सामान लेकर के गया था सारी सामान वहां जमा करता है। सारी सामान जमा करने के बाद जो पुरी के जो राजा हैं वो सारी चीजें लेते हैं, सब चीजें देखते हैं, लेकर के संभाल लेते हैं। और उसके बाद वो जो संत सन्यासी थे वो रात को सोते हैं वहीं पे, उनको मंदिर का रहने वाले हैं वो जो पुजारी हैं। और रात को भगवान जगन्नाथ आकर के स्वप्न में कहते हैं कि मेरी भक्त ने तेरे को दिया था वो डब्बे में बंद करके एक पोटली ताड़ पत्ते में लिख करके, तूने उसको रास्ता में क्यों फेंक दिया, वो डब्बे के क्यों फेंक दिया। उसमें बहुत खूबसूरत एक श्लोक लिखा हुआ था, जिस टाइम तूने फेंक के आ गया मैं उसको वहीं से उठा के लाया हूँ, ला करके मेरी गले में जहाँ पे माला पहना हुआ हूँ तो उसी जगह पे देखना वो ताल पट्टे की तावीज के जैसा मैं भी पहना हुआ हूँ उसमें। सुबह होते ही तुरंत जा करके दर्शन करके देखना मेरी गले में पहना हुआ, वहाँ फेंक के आया था और मैं ले करके आकर के मेरे गले में पहना हुआ हूँ। क्योंकि जो कोई भक्त ने दिया था, जगन्नाथ भगवान से रहा ही नहीं जाता, किसी भक्त ने प्रेम से दिया है। और उसमें एक खूबसूरत श्लोक लिखा हुआ था। उस श्लोक का अर्थ ये था कि जब विष्णु प्रिया सोचती है कि भगवान को क्या अर्पित कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, भगवान के पास तो कुछ भी चीजें कमी है ही नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण थे, जब वृंदावन छोड़ के चले गए थे, तो वृंदावन में क्या रह गया था, उनका मन रह गया था, मन वहीं छोड़ के आ गए थे। तो भगवान को हम दे सकते हैं तो मन दे सकते हैं। उसमें लिखा हुआ था श्लोक के अंदर इसी प्रकार कि भगवान के पास सब कुछ है, तो भगवान को हम दे सकते हैं तो अपना मन दे सकते हैं, हमारी मन भगवान को अर्पित कर सकते हैं, भगवान की चरण में अर्पित कर सकते हैं, मन दे सकते हैं। उस श्लोक का अर्थ ये था। कितने उच्च कोटि की सोच है भक्तों का, सोचिए आप। क्योंकि जब हम मन देते हैं तो भगवान के पवित्र नाम का हम जप करते हैं, तो भगवान की चरणों में जब मन अर्पित करते हैं तो हमारे क्या होता है, भगवान के बारे में हम सोचते हैं, भगवान का हम स्तुति गाते हैं, भगवान का हम गोविंद गीत गाते हैं और भगवान का हम पवित्र का नाम जाप करते हैं, तो हमारे क्या होता है, भगवान के पास मन लगा रहता है। भवसागर से पार होने का एक ही रास्ता है और सुख आनंद प्राप्त करने का, और कोई भी रास्ता नहीं है इस संसार में। इसी प्रकार उस श्लोक में उसमें लिख करके दिया था। और वो क्या करता है, वो संत जो सन्यास है, और जैसे सुबह होते ही दौड़ते हुए मंदिर के अंदर गया, देखते हुए ठाकुर जी का दर्शन जैसे किया, और दर्शन जैसे जैसे भगवान ने बता के गए थे स्वप्न में, और दर्शन करते ही देखा और भगवान के गले में लटका हुआ वो ताड़ पत्ते में जो लिखा हुआ था वो पोटली बंधी हुई थी। सोचिए आप भक्तों, कुछ भी हम अर्पित करते हैं भगवान जगन्नाथ के लिए, कुछ भी हम ऑफरिंग करते हैं, उसको जगन्नाथ भगवान जरूर ग्रहण करते हैं। भक्तों का इच्छाएं पूरा करते हो और भक्तों के साथ साथ लीलाएं करते हो। भक्तों के बगैर तो श्री मंदिर में रह नहीं पाते, मंदिर से निकल करके भक्तों के साथ चले जाते हैं।
ऐसे इनके अपरमाय मन और भाव, प्रेम भाव, यही चीजें हमारे पास है। हम सिर्फ यही चीजें हैं जो भगवान को हम दे सकते हैं, भगवान को अर्पित कर सकते हैं, तभी हम भगवान के बन सकते हैं।